भाजपा नेता नारोलिया ने कहा, भाजपा ही जनता की सबसे भरोसेमंद पार्टी, अब की बार करहल की जनता करेगी समस्या का हल। भाजपा नेता के साथ पदम गुप्ता की एक मुलाकात सुनिए मेरा भारत के साथ। क्या शुभ नाम है आपका? अमितेंद्र नारोलिया, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मैनपुरी जिले के प्रवासी प्रभारी के रूप में यहाँ पिछले 1 महीने से मैं कार्य कर रहा हूँ और अब विशेष रूप से करहल के संगठन का काम जो है मैं देख रहा हूँ। आपको कैसे लगता है कि आप करहल विधानसभा जीत पाएंगे? 100% जीत पाएंगे। हम संगठन के वो लोग हैं जो 35 वर्ष से सिर्फ संगठन का ही काम करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस दिन से ये करहल पिछले 5 वर्षों पहले हमने लूज की थी, उसी दिन से हम लोगों ने तय कर लिया था कि एक एक सेक्टर, एक एक बूथ पर हमारे जो जवान कार्यकर्ता है वह इस चुनाव की तैयारी है। सिर्फ 2 दिन की तैयारी नहीं है या 1 महीने की। एक एक बूथ पर हमारे पास 20-20 जवान खड़े हुए हैं और इस बार हम ये देखेंगे कि हमारे बस्ते पर कौन दबाव डालता है और कौन हमारे कार्यकर्ता के ऊपर प्रेशर बनाता है। हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व में जग जाहिर है और इस बार हम संगठन की दम पर इस चुनाव को निकाल कर बताएंगे। ये बहुत अतिशयोक्ति की बात नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ और आप 10 मार्च को इसके परिणाम देखेंगे और हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे बूथ का एमएलए कहलाएगा और उसके ऊपर ये लाल टीका लगाया जाएगा विजय का। अभी आप कह रहे हैं हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान आपसे बहुत नाराज है। बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं एक एक सेक्टर के बहुतायत गांवों में गरीब से गरीब तक तबके के पास गया हूं। बहुत छोटे व्यक्तियों से मैंने व्यक्तिगत बात की है, किसी भीड़ के साथ नहीं। मैं जानता हूं कि योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं लोगों के दिल के अंदर घुस चुकी हैं। महिलाओं की स्थिति ये है कि उसके घर में अगर उसका पति भ्रमित है तो वह उसकी बात भी नहीं मानने वाली है, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन माओं के जो चूल्हे में धुएं से आंख में से आंसू निकलते थे उन आंसुओं को पहुंचा है। उज्ज्वला गैस योजना दी है। जो बाहर लोटा लेके जाती थी शौच के लिए, उनको घरों में सुख सुविधाएं दी हैं। उनकी शर्म को समझा है कि कैसे उन्हें सुविधाएं दी जाएं। छत जिनके पास नहीं थी, जो छप्पर में रहते थे, पनी डाल के रहते थे, उनके ऊपर छत हो गई है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं अगर इतने के बाद कोई व्यक्ति, हम हिंदुस्तानी लोग हैं और राष्ट्र हित की बात सोचकर लोग वोट देंगे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आपने प्रश्न नहीं किया है। यहाँ जो सोच है लोगों की और जो लोग प्रश्न करते हैं उन सबसे ऊपर उठ के अब आम कार्यकर्ता और आम वोटर राष्ट्र हित की बात सोच रहा है, धर्म हित की बात सोच रहा है। ये जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ चुका है व्यक्ति। लेकिन हमारे बार बार जो प्रश्न आते हैं वो जातियों पर निर्भर होते हैं और मैं ये कहता हूं कि यहाँ लोग उससे उठकर वोट देंगे और 100% हम करहल जीत रहे हैं। करहल का मतलब करहल मतलब समस्या का हल। इन कार्यकर्ताओं से मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका हल करो और वो 20 तारीख को हल होगा। आपने करहल की परिभाषा को बदला है, आपने एकदम कर दिया कि करहल का मतलब पूरा एक सामूहिक रूप से बताइए। नहीं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, देखिए मेरी जो पूरी फोर्स है, जो मेरी ताकत है, वो मेरा एक बूथ के जो यूथ है, एक बूथ पे जो हमारे 20 जो यूथ हैं, वो मेरी पूरी सेना है और उसके भरोसे पे मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक घर नहीं छूटेगा जिस पे हमारी योजना नहीं जाएगी और एक व्यक्ति नहीं छूटेगा किसी जाति का, समाज का, जिसमें हमने और सरकार ने, योगी जी ने, मोदी जी ने जो योजनाएं करी हैं उनको हम लोगों को जाकर बताएंगे और जिन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है उनको भी हम ये बताएंगे कि आप इसका क्या फायदा ले सकते हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि जो मुखिया अपने परिवार के बारे में सोचेगा, एक पिता अगर हर बच्चे के बारे में सोचेगा तो वह पिता अपना विश्वास बनाता है और उस विश्वास के बदले में हम उसको ताकत देंगे और ताकत है वोट, और वोट की चोट इस देश को बदल के रख देगी। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 2.5 वर्ष चले गए कोविड में, हमें काम करने का मौका मिला सिर्फ 2.5 वर्ष और उसमें भी हमने वैक्सीन और लोगों की बीमारियों पर लगातार सरकार ने चिंता की। तो 2.5 वर्ष के काम में जब इतने बड़े काम हो सकते हैं और लोगों को मालूम है ये कार्यकर्ता पैसा दे के जय श्री राम नहीं बोलता है, भारत माता की जय नहीं बोलता है। इसके हृदय में आग है,
एक विकास की कि पूरे देश में विकास हो रहा है, तो ये करहल उससे दूर क्यों रहे। इसलिए ये जय श्री राम और भारत माता की जय कर रहा है। गांव-गांव से, दूर दराज से, 25, 50, 100 किलोमीटर के दूर से आज ये हजारों हजार कार्यकर्ता इस कार्यालय के उद्घाटन में आए और आज से शुभारंभ हो गया है, शंखनाद हो गया है। और जिस दिन 20 को वोटिंग होगी और परिणाम जब 10 तारीख को होगा, तो भाई साहब हम एक बार फिर मिलेंगे और मैं पूरी लोग और विजय जुलूस के साथ मिलेंगे। हम आपका मुंह मीठा करेंगे। भारत माता की जय।